जम्मू की सर्द रात अपने पूरे जोर पर थी। पहाड़ों से उतरती बर्फीली हवा सड़क पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे किसी अनदेखे खतरे की आहट हो। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीली रोशनी फैलाता हुआ एक पुराना ट्रक धीरे धीरे रेंग रहा था। ट्रक का नंबर धूल से ढका हुआ था, पर केबिन के अंदर बैठा आदमी जिंदा, थका हुआ और जिम्मेदारियों से भरा हुआ था। उसका नाम था हरदेव सिंह। हरदेव कोई साधारण ट्रक ड्राइवर नहीं था। 20 साल से ज्यादा का अनुभव, हजारों किलोमीटर की यात्राएं और अनगिनत रातें उसने सड़कों के हवाले कर दी थीं। पंजाब के एक छोटे से गांव में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चे उसकी हर यात्रा के साथ दुआओं में जुड़े रहते थे। इस बार उसका ट्रक जम्मू से दिल्ली की ओर जा रहा था, लदा हुआ था सरकारी सामान से। कागज पूरे थे, परमिट सही था, फिर भी हरदेव के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जम्मू से निकलते ही सड़क पहाड़ों में घुस जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा, कहीं कहीं सेना की चौकियां और सन्नाटे को चीरती ट्रक की घरघराहट। हरदेव ने रेडियो चलाया, पर आवाज साफ नहीं आई। उसने रेडियो बंद कर दिया और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। अनुभव उसे सिखा चुका था कि पहाड़ी रास्तों पर 1 सेकंड की चूक जिंदगी बदल सकती है। करीब रात के 2 बजे, जब सड़क लगभग सुनसान हो चुकी थी, हरदेव ने साइड में खड़े एक आदमी को देखा। फटी जैकेट, सिर झुका हुआ और हाथ से इशारा करता हुआ। आमतौर पर हरदेव ऐसे समय किसी को नहीं रोकता था, लेकिन उस आदमी की हालत देखकर उसका दिल पसीज गया। उसने ट्रक धीमा किया, पर पूरी तरह रोका नहीं। कौन है? हरदेव ने शीशा थोड़ा नीचे करके पूछा। आदमी ने सिर उठाया, चेहरे पर थकान, आंखों में डर। साहब, जम्मू तक जाना है। गाड़ी खराब हो गई, वह बोला। हरदेव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सड़क खाली थी, दूर दूर तक कोई हलचल नहीं। अनुभव और इंसानियत के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। अंत में इंसानियत जीत गई। उसने ट्रक रोक दिया। जल्दी बैठो, हरदेव ने कहा। आदमी चुपचाप केबिन में बैठ गया। ट्रक फिर से चल पड़ा, लेकिन अब हरदेव के दिल की धड़कन तेज थी। उसे नहीं पता था कि इस एक फैसले से उसकी जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हरदेव ने महसूस किया कि केबिन का माहौल भारी हो गया है। आदमी खामोश था, बहुत ज्यादा खामोश। हरदेव ने बात छेड़ने की कोशिश की। नाम क्या है तुम्हारा? कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद जवाब आया। नाम अब मायने नहीं रखता, साहब। हरदेव के हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। बाहर पहाड़ वैसे ही खड़े थे, जैसे सब देख रहे हों। हवा और ठंडी हो गई थी। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन हरदेव को लग रहा था जैसे वह किसी ऐसी कहानी में घुस चुका है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होगा। उसे क्या पता था कि यह सफर सिर्फ जम्मू से दिल्ली तक का नहीं, बल्कि जिंदगी, डर और सच्चाई के बीच का सफर बनने वाला है। ट्रक अंधेरी पहाड़ी सड़क पर लगातार आगे बढ़ रहा था। हेडलाइट की रोशनी में कभी पत्थर चमकते, कभी सड़क के किनारे खड़े देवदार के पेड़ भूतिया आकृतियों जैसे लगते। हरदेव सिंह बार बार शीशे से पीछे देख रहा था, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। केबिन में बैठा वह अजनबी अब भी चुप था। उसकी चुप्पी बोलती नहीं थी, चुभती थी। हरदेव ने कई तरह के लोग देखे थे, मजदूर, तस्कर, फौजी, भगोड़े, झूठे और टूटे हुए। लेकिन इस आदमी की आंखों में जो था, वह अलग था। डर नहीं, बल्कि कोई दबा हुआ राज। कुछ देर बाद हरदेव ने ट्रक धीमा किया। सामने सेना की चेक पोस्ट थी। पहाड़ों में रात के समय हर ट्रक रोका जाता था। वर्दी में खड़े जवान टॉर्च लिए आगे बढ़े। हरदेव ने गाड़ी रोक दी और कागज निकालने लगा। कहां से आ रहे हो? जवान ने सख्त आवाज में पूछा।
जम्मू से साहब। दिल्ली जाना है, हरदेव ने संयम से जवाब दिया। जवान की नजर केबिन में बैठे अजनबी पर पड़ी। ये कौन है? हरदेव के मुंह से जवाब निकलने ही वाला था कि अजनबी ने खुद बोल दिया। मेरा पहचान पत्र खो गया है साहब। मैं मजदूर हूं। उसकी आवाज में एक अजीब ठहराव था। जवान कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। हरदेव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने शायद बिना सोचे समझे किसी को बैठा लिया है। जवान ने कागज चेक किए, ट्रक के पीछे झांका, फिर हाथ से जाने का इशारा कर दिया। ट्रक फिर चल पड़ा। जैसे ही चेक पोस्ट पीछे छूटी, हरदेव ने लंबी सांस ली। भाई, ऐसी हालत में सफर खतरनाक होता है, हरदेव ने कहा। तुम्हें कुछ तो बताना पड़ेगा। मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, पर अंधेरे में सच छिपाना और भारी पड़ता है। आदमी ने खिड़की से बाहर देखा। पहाड़, घाटी और सन्नाटा। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, अगर मैं सच बता दूं तो शायद आप मुझे यहीं उतार देंगे। हरदेव ने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ा। सच हमेशा डराता है, पर झूठ ज्यादा, उसने जवाब दिया। कुछ देर की खामोशी के बाद आदमी ने बोलना शुरू किया। मेरा नाम राघव है। मैं जम्मू में ठेके पर काम करता था, एक सरकारी प्रोजेक्ट में। हरदेव चौंक गया। सरकारी? फिर डर किस बात का? राघव की आवाज कांप गई। क्योंकि मैंने वो देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। हवा अचानक और ठंडी लगने लगी। ट्रक के टायर सड़क पर घूम रहे थे, लेकिन हरदेव को लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो। क्या देखा? हरदेव ने पूछा। राघव ने आंखें बंद कर लीं। सीमा के पास रात में कुछ ट्रकों का आना जाना। नंबर प्लेट बदली हुई। सामान सरकारी नहीं था, पर सरकारी नाम पर भेजा जा रहा था। हरदेव का गला सूख गया। वह समझ चुका था कि यह कोई आम बात नहीं है। ऐसे मामलों में जो बीच में फंसता है, वह या तो चुप रहता है या हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। तो तुम भाग क्यों रहे हो? हरदेव ने पूछा। क्योंकि अगले दिन मेरे साथ काम करने वाला लड़का गायब हो गया। फोन बंद। घर में कहा गया उसे कहीं और भेज दिया गया है। लेकिन उसकी बाइक वहीं खड़ी थी। ट्रक एक तीखे मोड़ से गुजरा। नीचे गहरी खाई थी। हरदेव के माथे पर पसीना आ गया। और तुम? उसने पूछा। मुझे इशारा मिल गया था, राघव बोला। आज रात नहीं भागा तो सुबह मेरा नाम भी किसी फाइल से मिट जाएगा। हरदेव अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह सफर सिर्फ माल ढोने का नहीं रहा। वह एक इंसान की जान का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस फैसले की कीमत उसे कितनी बड़ी चुकानी पड़ेगी। दूर कहीं पहाड़ों के बीच एक गाड़ी की लाइट दिखाई दी। पीछे से राघव ने डर के मारे कहा, साहब, लगता है वो लोग पीछे आ गए हैं। हरदेव ने शीशे में देखा। दिल जोर से धड़क उठा। अब यह सिर्फ कहानी नहीं थी, अब यह पीछा था। हरदेव सिंह ने रियरव्यू मिरर में फिर देखा। पीछे आती गाड़ी की लाइट अब साफ दिख रही थी। सफेद रंग की बोलेरो, ऊंची बीम, तेज रफ्तार। पहाड़ी रास्तों पर इतनी रात को इतनी तेज ड्राइव, यह सामान्य नहीं था। हरदेव का अनुभव चीख चीख कर कह रहा था कि मामला गड़बड़ है। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। साहब, यही लोग हैं, उसने कांपती आवाज में कहा। ये हमेशा बिना नंबर की गाड़ियों में चलते हैं। हरदेव ने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी।
लेकिन ट्रक ट्रक होता है, भारी, सीमित। पीछे की बोलेरो जैसे शिकार के पीछे दौड़ता शिकारी हो। पहाड़ी मोड़, संकरी सड़क और नीचे गहरी खाई, हर सेकंड मौत का न्योता था। तुम्हें यकीन है? हरदेव ने पूछा, हालांकि उसे जवाब पहले से पता था। हाँ, राघव बोला। अगर ये पास आ गए तो न मुझे छोड़ेंगे न आपको। हरदेव का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने जिंदगी में कई बार जोखिम उठाए थे, लेकिन इस बार मामला अलग था। इस बार सामने सिर्फ हादसा नहीं, साजिश थी। बोलेरो अब बहुत पास आ चुकी थी। उसने ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की। हरदेव ने ट्रक को थोड़ा बीच में रखा ताकि आगे निकलना मुश्किल हो जाए। अचानक बोलेरो की खिड़की से हाथ निकला और हवा में कुछ चमका, लोहे की रॉड। साहब, राघव चिल्लाया। धड़ाम। रॉड ट्रक के पिछले हिस्से से टकराई। आवाज पहाड़ों में गूंज गई। हरदेव का दिल धक से रह गया। अब कोई शक नहीं था, ये लोग डराने नहीं, रोकने आए थे। आगे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। हल्की पीली रोशनी, 2-3 ट्रक खड़े हुए। हरदेव ने अचानक ब्रेक मारा और ट्रक को ढाबे की तरफ मोड़ दिया। बोलेरो भी रुक गई। हरदेव ने फुसफुसाकर कहा, जब तक मैं कहूं कुछ मत बोलना। 2 आदमी बोलेरो से उतरे। दोनों काले कपड़ों में, चेहरे सख्त, आंखों में बेरहमी। वे सीधे हरदेव की तरफ बढ़े। रुक क्यों गए? उनमें से एक ने पूछा। इंजन गर्म हो गया है, हरदेव ने शांत आवाज में जवाब दिया। दूसरे आदमी की नजर राघव पर पड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इसे हमने कहीं देखा है, वह बोला। राघव का शरीर कांप गया, लेकिन वह चुप रहा। हरदेव ने अंदर ही अंदर दुआ मांगी। ढाबे पर मौजूद लोग दूर से सब देख रहे थे, लेकिन कोई पास नहीं आ रहा था। पहले आदमी ने जेब से फोन निकाला। साहब को कॉल लगाओ, उसने कहा। हरदेव समझ गया, अब समय निकल रहा है। अगर ये कॉल हो गई तो कहानी यहीं खत्म। उसने अचानक ट्रक की चाबी घुमाई और एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक दहाड़ा और आगे बढ़ गया। एक आदमी नीचे गिरते गिरते बचा। गोली जैसी आवाज आई, शायद हवा में फायर किया गया था। ट्रक अंधेरे में घुस गया। राघव रोने लगा। साहब, अब कोई रास्ता नहीं है। हरदेव के चेहरे पर पसीना था, लेकिन आवाज में अजीब सख्ती आ गई। रास्ता होता है जब तक सांस चल रही हो। उसने ट्रक को एक कच्चे रास्ते की ओर मोड़ दिया। वह रास्ता सिर्फ पुराने ड्राइवर जानते थे। जंगल के बीच से निकलता हुआ, खतरनाक लेकिन गायब हो जाने वाला। पीछे की लाइटें थोड़ी देर दिखीं, फिर गायब हो गईं। ट्रक रुक गया। हरदेव ने इंजन बंद कर दिया। दोनों कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। राघव ने सिर झुका लिया। साहब, आपने आज मेरी जान बचाई है। हरदेव ने भारी आवाज में कहा। नहीं, अब तुम मेरी जान की जिम्मेदारी हो। उसे अब एहसास हो चुका था, वह सिर्फ एक ड्राइवर नहीं रहा। वह अब सच का गवाह था। और सच हमेशा किसी न किसी की बलि मांगता है। ट्रक जंगल के बीच खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। दूर कहीं जंगली जानवर की आवाज आई, लेकिन हरदेव और राघव दोनों जानते थे कि इस वक्त असली खतरा जानवर नहीं, इंसान है। हरदेव ने घड़ी देखी। रात के करीब 3:30 बज चुके थे। सुबह होने से पहले हमें यहां से निकलना होगा, उसने धीमी आवाज में कहा। अगर उजाला हुआ और ये लोग हमें ढूंढते हुए आ गए तो बचने की गुंजाइश नहीं रहेगी। राघव चुपचाप जमीन की तरफ देख रहा था।
उसके चेहरे पर डर से ज्यादा पछतावा था। साहब, मैं आपसे एक बात छिपा रहा था, उसने अचानक कहा। हरदेव ने उसकी तरफ देखा। अब जो भी है पूरा बोल दो। अधूरा सच सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। राघव ने कांपते हाथों से जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला। इसमें सबूत हैं, वह बोला। वीडियो, फोटो, ट्रक नंबर, तारीखें, सब। हरदेव सन्न रह गया। ये तुमने क्यों रखा? राघव की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मुझे पता था, अगर कभी मुंह खोलना पड़ा तो सिर्फ मेरी जुबान काफी नहीं होगी। उसी पल हरदेव को पूरी तस्वीर साफ दिखने लगी। यह सिर्फ अवैध सामान या घोटाला नहीं था। यह ऊपर तक फैला हुआ खेल था, जहां छोटे लोग मोहरे थे और बड़े चेहरे कभी सामने नहीं आते। तुम्हें किसने इशारा दिया था कि भाग जाओ? हरदेव ने पूछा। राघव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, जिसे मैं अपना सबसे करीबी मानता था। वही। कौन? विक्रम सर, राघव ने नाम लिया। वही अधिकारी जो पूरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। वही रोज देशभक्ति की बातें करता था। हरदेव की मुट्ठी भींच गई। तो वही खेल चला रहा था। राघव ने सिर हिलाया। हाँ। और जो गायब हुआ था, वो लड़का विक्रम सर के खिलाफ बोलने वाला था। हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई। जंगल अब और डरावना लगने लगा। हरदेव ने फैसला कर लिया था, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। तभी दूर से टहनियों के टूटने की आवाज आई। हरदेव चौकन्ना हो गया। कोई है? उसने फुसफुसाकर कहा। अंधेरे में टॉर्च की हल्की रोशनी दिखी। एक नहीं, दो, फिर तीन। ये हमें ढूंढते हुए आ गए। राघव का शरीर कांप उठा। हरदेव ने बिना समय गवाए ट्रक से उतरकर राघव को इशारा किया। मेरे पीछे आओ। वे जंगल के अंदर पत्थरों और झाड़ियों के बीच से भागे। सांसें फूल रही थीं, दिल जोर से धड़क रहा था। पीछे आवाजें साफ हो चुकी थीं। इधर गए हैं, घेरो इन्हें। हरदेव ने अचानक राघव को एक गड्ढेनुमा जगह में धकेल दिया और खुद ऊपर झाड़ियों में छिप गया। कुछ सेकंड बाद दो आदमी वहां से गुजरे। उनके हाथों में हथियार थे। एक बोला, ऊपर से साफ ऑर्डर है, सबूत नहीं बचना चाहिए। हरदेव ने यह सुनकर आंखें बंद कर लीं। अब शक नहीं था, यह मामला राज्य, वर्दी और सत्ता से जुड़ा था। जैसे ही वे लोग आगे बढ़े, हरदेव ने राघव को बाहर निकाला। अब एक ही रास्ता है, उसने कहा। सुबह होने से पहले हमें सेना की दूसरी चेक पोस्ट तक पहुंचना होगा, वहां जहां ईमानदार लोग हों। और अगर वहां भी? राघव ने डरते हुए पूछा। हरदेव ने उसकी आंखों में देखा। तो कम से कम कोशिश सच्ची होगी। दोनों फिर अंधेरे में चल पड़े। हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा था, लेकिन अब पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। राघव ने पेन ड्राइव को कसकर पकड़ा हुआ था। उसे पता था, इस छोटे से टुकड़े में कई जिंदगियों का भविष्य बंद है। और कहीं न कहीं किसी को यह बर्दाश्त नहीं होने वाला था। सुबह की पहली हल्की रोशनी पहाड़ों के पीछे से झांकने लगी थी। जंगल की अंधेरी परछाइयां धीरे धीरे सिमट रही थीं, लेकिन हरदेव सिंह और राघव के भीतर का डर अब भी पूरी तरह जिंदा था। दोनों पूरी रात चलते रहे थे, थके हुए, भूखे, लेकिन जिद पर टिके हुए। दूर सड़क दिखाई दी। उसी सड़क के किनारे एक चेक पोस्ट थी। बोर्ड पर लिखा था, सैन्य जांच चौकी, प्रवेश से पहले रुकें। राघव की आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक आई। साहब, शायद यहीं सब खत्म हो जाए, उसने धीमी आवाज में कहा। हरदेव ने कुछ नहीं कहा।
अनुभव ने उसे सिखाया था, सच कभी आराम से खत्म नहीं होता। वे जैसे ही चेक पोस्ट के पास पहुंचे, दो जवानों ने उन्हें रोका। हथियार तने हुए थे, चेहरों पर सतर्कता। कौन हो तुम लोग? हरदेव ने पूरा सच बताने का फैसला कर लिया। मैं ट्रक ड्राइवर हूं और ये आदमी एक बड़े अपराध का गवाह है। जवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक अधिकारी को बुलाया गया। वह उम्र में 50 के आसपास था, आंखें शांत, चेहरा सख्त लेकिन ईमानदार। राघव ने कांपते हाथों से पेन ड्राइव आगे बढ़ाई। साहब, इसमें सब है। अधिकारी ने बिना भाव बदले ड्राइव ली और कहा, अगर इसमें झूठ हुआ तो अंजाम बुरा होगा। कुछ ही देर में लैपटॉप खुला। वीडियो चलने लगे। रात के ट्रक, बदली हुई नंबर प्लेट, सरकारी मुहर वाले कागज, और फिर विक्रम सर का चेहरा। कमरे में सन्नाटा छा गया। अधिकारी ने गहरी सांस ली। तुम जानते हो ये कितनी बड़ी आग है? राघव ने सिर झुका लिया। लेकिन अगर ये आग नहीं जली तो ये देश अंदर ही अंदर जलता रहा। उस दिन कोई ताली नहीं बजी, कोई हीरो नहीं बना, लेकिन फाइलें ऊपर भेज दी गईं। 3 दिन बाद खबर आई, विक्रम सर को स्वास्थ्य कारणों से हटा दिया गया। कुछ नाम मीडिया तक पहुंचे, कुछ नाम कभी नहीं। राघव को सरकारी सुरक्षा मिली, लेकिन जिंदगी नहीं। 6 महीने बाद वह चुपचाप कहीं और भेज दिया गया, एक नई पहचान के साथ। उसका पुराना नाम मिटा दिया गया। और हरदेव सिंह, वह अपने गांव लौट आया। ट्रक आज भी चलाता है, लेकिन अब वह रात में रेडियो नहीं चलाता। कभी कभी पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाते हुए वह साइड में खड़े किसी आदमी को देखता है और बिना रुके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसने सीख लिया है, हर मदद पुण्य नहीं होती और हर सच जीतता नहीं। लेकिन जब भी कोई उससे पूछता है, डर नहीं लगता। हरदेव बस इतना कहता है, डर तो हर दिन लगता है, पर उस रात अगर रुक जाता तो आज आईने में खुद को देखने की हिम्मत नहीं होती। यह कहानी किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बनी, किसी फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं बनी। यह उन हजारों सच्चाइयों में से एक है जो सड़क किनारे, जंगलों में और ट्रकों की केबिन में चुपचाप दफन हो जाती हैं। लेकिन कभी कभी कोई हरदेव उन्हें जिंदा रख लेता है।